पता नहीं कब बड़ी होगी एमी तुम। क्या जरूरत थी दादू को यहाँ लाने की। पता नहीं कितना मूड खराब है खाला का। कसम से मैं नहीं लेकर आई उन्हें, तो खुद जबरदस्ती आ गई है अम्माद भाई वाला मैटर सॉल्व करने के लिए। पता नहीं मुंतहा ने क्या बातें डाली है माद के दिमाग में। हर बात पे शक करते हैं मुझ पे। शक तो तब हो ना जब तुम्हारा और उनका लव मैरिज वाला सीन हो। धक्कम स्टार्ट तो ये शादी हुई थी। शायद ये बातें उनके दिमाग से नहीं निकलती हैं कि मैं रोहिल से प्यार करती थी। तो ये बात तो सब जानते थे ना, तुम्हें अम्माद भाई से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। कैसी बातें कर रही है? कैसे नहीं करती मैं उनसे शादी? याद नहीं तुम्हें कितना प्रेशर था अम्मी अब्बू का? और मुंतहा तो ऐसे खेल खेले थे कि हर कोई मेरे खिलाफ हो गया था। चाह के भी इनकार नहीं कर पाई। तुम ना अम्माद भाई को समझाओ, उन्हें बोलो ये बेवकूफों वाली हरकतें करना ना छोड़ दें। कम ऑन यार तुम। अच्छा बस कर जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे नाराज हो या हमारे बीच तो कोई मियां बीवी वाला ताल्लुक ही नहीं। एमी, मुंतहा को देखा? वो अपनी मामा के साथ ड्राइंग रूम में बैठी है। थैंक यू। पता नहीं क्या अम्मी बैठे बिठाए ना आपके अंदर ही अंदर माँ की मोहब्बत का जज्बा एकदम फूटने ही लग गया है। आज मेरे कलेजे पे धचका लगा है जब मैंने देखा कि इतने सालों बाद भी वही नफरत है उनकी आंखों में मेरे लिए। तो क्या जरूरत थी उनकी तरफ बाहें फैला के भागने की। मैं तो उन लोगों को लिफ्ट ही नहीं कराती, उन लोगों को पूछती तक नहीं हूँ। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना तो ऐसी ही लापरवाह बातें करती थी। अब जाके जिंदगी की हकीकतों का पता चला है। सब छोड़े, पता नहीं आज बैठे बिठाए कहाँ से रोहेल को मेरी चूड़ियां याद आ गई। अरे रोहेल बेटा आओ, खड़े क्यों हो? अंदर आ जाओ। अपना मोबाइल दीजिएगा जरा। मेरा मोबाइल? खैरियत? ये वो मुंतहा बता रही थी कि आपका जो मोबाइल है खराब हो गया, तो मैं किसी को भेज के सही करवा देता हूँ। मैं वो तो मैंने ड्राइवर को दे दिया। वो मैंने कहा आप कहाँ ख्वार होते फिरेंगे, उसको ठीक करवाते हुए। हाँ वो तो दे दिया था। हाँ तुम चाय बनाने आई थी ना? हाँ मैंने सोचा कि अम्मी की तबीयत खराब है, उनसे भी पूछ लूं चाय का। चाय ले आओ मेरे लिए।
आपने सोचा भी कैसे कि मैं अपनी बेटी को जहन्नुम में दोबारा भेजूं? देखो इफ़ा, बच्चियों के घर इस तरह से नहीं बसा करते। अगर ऐसा होता तो हम आनिया को अपने घर कभी का बिठा चुके होते। तुम बात को समझने की कोशिश तो करो। अम्मा, क्या समझो? आप देख रही, आप समझ रही मेरी बेटी की हालत? क्या इसकी हालत इस काबिल है कि ये सुबह दोपहर शाम शामिर की कड़वी कसैली बातें सहे? मैं और जलील शामिर को समझाएंगे, तुम बेफिक्र। अच्छा, ठीक कह रही हूं। अगर उन्हें समझना होता ना तो अपनी औलाद का सुन के ही समझ चुके हो। तुम रोजा को उसके ससुराल जाने तो दो, तुम देखना इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं दादू, अब मैं वाकई उस घर में वापस नहीं जा सकती। ये बात समझ चुकी हूँ, मैं शामिर की नेगेटिव सोच को नहीं बदल सकती। देखो बेटा, औरत अपने फहम और तदब्बुर से अच्छे अच्छों को बदल देती है। तुम हिम्मत तो करो। दादू, अब मुझ में वाकई वो हिम्मत नहीं, ना ही मेरा ज़र्फ इतना बड़ा। आप प्लीज मेरी बात समझें। आई रियली लव यू, और आपने जब भी मुझसे मिलना, आप 100 बार आए यहाँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। सुन लिया? एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। एक मिनट इधर आओ। खैरियत तो है ना? क्या हुआ है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है एमी, मेरा सर घूम रहा है इस वक्त। हुआ क्या है? कुछ सवालों के जवाब चाहिए मुझे, और मुझे लगता है कि तुमसे ज्यादा इस घर में कोई ईमानदार नहीं है जो मेरे जवाब मुझे दे सके। कौन से सवाल? आनिया और इमाद के बीच में क्या था? कुछ भी नहीं था। मुंतहा ने अपने कानों से सुना था कि इमाद मोहब्बत करता है आनिया से। सुहेल भाई, आपके लिए तो अहम ये होना चाहिए था कि आनिया किससे मोहब्बत करती थी। क्या आपने एक बार भी उससे पूछा?